हेलो एवरीवन, मैं हूं अभय और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर नंबर 1 इल्यूमिनेशन यानी कि प्रतिदीपन को पढ़ना शुरू करने वाले हैं, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे आपका बल्ब, ट्यूबलाइट हो गया, हेलोजन या फिर कार्बन लैंप हो गया, वेपर लैंप, सोडियम लैंप, इस तरह के जितने भी लैंप होते हैं इनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लाइट क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है, सेंसेशन प्रदान करता है, ताकि हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकें। प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें वस्तुओं को क्या करता है, देखने में मदद जरूर करता है। देखिए, प्राचीन समय में क्या था कि जो प्रकाश के जो स्रोत थे वो केवल आपका सूर्य था और इसके बाद आपके तारे थे। तो होता क्या था कि जैसे ही शाम होना शुरू होता था, वस्तुएं देखना क्या होती थी, धीरे धीरे बंद कर देती थी। इस समस्या को लोगों ने दूर करने के लिए क्या किया कि पहले आग जलाना शुरू किया और इसके बाद बल्ब का आविष्कार हुआ। फिर इसके बाद आपका हैलोजन हो गया और इसके बाद लैंप, ट्यूबलाइट हो गया आपका, और फिर सीएफएल और एलईडी, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में एलईडी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये सारे इसके बाद जितने भी, यानी सूर्य और तारों के बाद जितने भी सोर्स आपको दिखते हैं प्रकाश उत्पन्न करने के, ये सारे क्या थे आपके, ये आपके आर्टिफिशियल स्रोत हैं जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। जिससे दो तरीके से स्रोत प्राप्त हैं प्रकाश उत्पन्न करने के। एक आपका होता है और दूसरा जो होता है वो कौन सा आपका आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सोर्स। दो तरीके के सोर्स आपके पास जो है प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं प्रकाश को उत्पन्न करने के। देखिए, नेचुरल सोर्स में जो आपका है ये कौन सा है, आपका सन हो गया, यानी कि सूर्य हो गया, और इसके बाद जितने भी स्टार्स हैं ये सारे क्या आपके सोर्स हैं प्रकाश प्राप्त करने के। और इसके बाद आर्टिफिशियल हम लोग बात कर लें तो जैसे आपका बल्ब हो गया और इसके बाद हाइलोजन हो गया और इसके बाद एलईडी हो गई आपकी और इसका सीएफएल हो गया। देखिए, एल्यूमिनेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। जैसे आपका जो बल्ब है, इसके बाद आपका हेलोजन, एलईडी, सीएफएल और इसके बाद जो आपके वेपर्स लैंप होते हैं, ये सारे जो होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं एल्यूमिनेशन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे कि आपका ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, फिर इसके बाद सॉलिड एंगल क्या होता है, कैंडल पावर क्या होता है। इस तरीके से दो तीन डिफिनेशन देखना हमें, जो कि एलिमिनेशन को पढ़ने में हमें मदद करेगा। तो आइए पहले देखते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। देखिए, किसी ल्यूमिनस वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश होती है क्या कहलाती है, आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ एक चित्र बढ़िया सा। देखिए, ये है। देखिए, ये आपकी वस्तु है, एक कार खड़ी हुई है बढ़िया सा। देखिए, होगा क्या, हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश स्रोत आपका सूर्य है, मान लीजिए, जो कि यहाँ से प्रकाश क्या होगा, इस पे आके पड़ेगा। और मान लीजिए आप यहाँ से इस वस्तु को देखते हैं तो देखिए होगा क्या, देखने के लिए ज़रूरी ये है कि जैसे ही कार पे प्रकाश पड़े तो हो क्या कि यहाँ से प्रकाश टकरा के सीधे क्या हो, आपकी आंखों पे पड़े, तभी आप इस कार को देख पाएंगे। अन्यथा
कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आप जो है इस कार को देख सकें, क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश क्या हो सीधे आपकी आंखों पे आके पड़े, तभी वस्तु क्या होती है, विजुअल होती है। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी लुमिनस बॉडी है। लुमिनस बॉडी यानी जो चमकने वाली वस्तु होगी आपकी क्या कहलाती है, लुमिनस बॉडी यानी लुमिनस वस्तु। तो ये जो आपकी लुमिनस वस्तु है, ये इस पर प्रकाश गिरने के बाद, ये देखिए इस पर प्रकाश गिर रहा है ये, और गिरने के बाद क्या हो, ये जितना प्रकाश उत्सर्जित करता है वह इसकी क्या कहलाता है, इसका लुमिनस फ्लक्स कहलाता है, जो प्रति सेकंड एनर्जी इमिट करता है ये। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रति सेकंड आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उस वस्तु की लुमिनस फ्लक्स कहलाती है ये। और इसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो आपका होता है ल्यूमेन। ये या फिर हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, जो एक ल्यूमेन बराबर होता है, ये होता है 0.0016 वाट के बराबर होता है ये, इसको भी याद रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं एंगल। एंगल देखिए ये आपका दो तरीके का होता है। एक आपका होता है प्लेन एंगल, और इसके बाद आपका दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो मान होता है वो होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये किसी प्लेन में हम लोग बात कर लें तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपका आर्क है, और ये इन लाइनों के बीच बना हुआ क्या है, ये एंगल है, और ये क्या आपका रेडियस है, ये इसका सेंटर। तो ये होता है ये एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस के बराबर। वहीं सॉलिड एंगल की बात करें, ये जो होता है ये किसी भी गोले के केंद्र पर किसी एरिया द्वारा, यानी छोटे से एरिया द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो क्या कहलाता है, इसका ये सॉलिड एंगल। ये अगर आप क्या बोलते हैं, स्फेयर के सतह पर कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लें, यानी कोई एक क्षेत्रफल अवयव मान लें, और इससे अगर हम कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से ड्रा करें जो कि केंद्र पर इस तरीके से क्या करें, इनको कट करे, तो ये जो सेंटर पे दोनों लाइनें जो ये जो टेंजेंट होते हैं जो एंगल क्रिएट करते हैं, ये आपका ये क्या कहलाता है, ये सॉलिड एंगल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, यहाँ पर ये, और ये आपका एरिया है डी ए है, और इसका जो मान होता है ये होता है ओमेगा बराबर एरिया अपान रेडियस। ये इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर ए अपान आर। कुछ इस तरीके से बात करें एंगल के यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है ये होती है रेडियन। और बात कर ले सॉलिड एंगल की, तो जो इसकी यूनिट होती है ये होती है स्टेरेडियन। ये होता है। और सॉलिड एंगल का जो मैक्सिमम मान हो सकता है
वो होता है ओमेगा बराबर 4 पाई के। ये आइए आगे देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और कैंडल पावर। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी दिशा में यूनिट सॉलिड एंगल द्वारा उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कहते हैं और इसे हम लोग जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्या लिखते हैं? आई बराबर एफ अपॉन डब्लू। ये एफ जहाँ फ्लक्स है इसको हम लोग फाई से भी लिखते हैं, यानी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आई बराबर फाई अपॉन ओमेगा, जहाँ एफ या फिर फाई जो है ये आपका ये फ्लक्स है आपका, और वहीं जो ओमेगा है ये क्या आपका सॉलिड एंगल। ये इसको देखिए अगर हम लोग समझना चाहें तो एक चित्र से ऐसा समझ सकते हैं, ये आपका कोई प्रकाश स्रोत है और इसके अराउंड मैं एक यहाँ पे एक एरिया मान लेता हूँ, एक क्षेत्रफल अवयव मान लेता हूँ, और इसके द्वारा जो है मुझे देखना है कि कितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को मुझे कैलकुलेट करना है और ये फ्लक्स आपका क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इस एरिया द्वारा इस सोर्स पर बनाया गया जो एंगल है वो क्या कहलाएगा आपका? सॉलिड एंगल ओमेगा। तो ये ओमेगा जो है आपका ये क्या सॉलिड एंगल है और ये क्या आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है, और इसी का रेशो आपका क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। बात कर ले इसके मात्रक की, तो इसका जो यूनिट होता है ये होता है कैंडला। कैंडला इसका ये मात्रक होता है, जो कि याद रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एरिया है वर्किंग एरिया और इसी पे आपको प्रकाश देखना है और ऊपर आपने एक लैंप लगाया है जलाने के लिए। तो देखिए ये जो एरिया है इस एरिया के एकांक क्षेत्रफल पर जितना ल्यूमिनस फ्लक्स आपतित होगा वही क्या कहलाएगा? इसका इल्यूमिनेशन। और दूसरी चीज़ इल्यूमिनेशन यानी कि वस्तु आपको उतना ही ज़्यादा दीप्त यानी कि उतना ही प्रकाशमय दिखाई पड़ेगी जितना ज़्यादा फ्लक्स गिरेगा। कुछ इसको अच्छे समझिएगा, सीधे सीधे समझिए कि किसी भी वस्तु की इल्यूमिनेट होने के लिए ज़रूरी ये होता है कि जो है अधिक से अधिक फ्लक्स क्या हो उस एरिया पे गिरे, जिस वस्तु को आपको क्या करना है? प्रकाशित करना है। और अगर आपको फ्लक्स से थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रही है तो ये समझ लीजिए कि फ्लक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक तरीके से आप इसको एनर्जी समझ सकते हैं। वो भी कौन सी एनर्जी? प्रकाश एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ यानी कि आपका प्रकाश जितना ज़्यादा गिरेगा इस तल पे, यानी फ्लक्स जितना ज़्यादा आपतित होगा वो वस्तु क्या होगा? आपको उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इल्यूमिनेट यानी कि प्रकाशित दिखाई पड़ेगा। तो वही आपका क्या कहलाता है? इल्यूमिनेशन।
तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्किंग प्लेस के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं, प्रदीपन। यानी ल्यूमिनस फ्लक्स जितना ही ज़्यादा इस पे गिरेगा ये वस्तु उतना ही ज़्यादा इल्यूमिनेट होगी, यानी कि उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रदीप होगी। वही आपका क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसका जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं φ/a से। और इसका जो मात्रक होता है यानी यूनिट होता है, ये होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है।